राम राम सारे भाइयों ना। राम राम जी सभी भाइयों को। एक चर्चा करनी थी आप लोगों के साथ थोड़ी सी। तो मन करा कि वो चर्चा करें और आप लोगों को भी बताएं। एक्चुअल में विषय क्या है? विषय है एक नई सत्ता जो स्थापित करने जा रहे हैं वैश्विक षड्यंत्रों के द्वारा, जो एक नई सत्ता थोपने जा रहे हैं हम सब पे। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी थी आप लोगों के साथ भी, और थोड़ी सी चर्चा करनी थी वीर सिंह भाई के साथ भी। तो चर्चा का विषय यही रहेगा, जो एक न्यू वैश्विक सत्ता है जो स्थापित करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हाँ जानेंगे। तो स्वागत है वीर सिंह भाई आपका भी। राम राम जी सभी को। तो क्या थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, जो ये चल रहा है जो न्यू वैश्विक सत्ता के बारे में, क्या है ये एक्चुअल में, और विस्तार पूर्वक बताएं इसके बारे में। ये जो नया विश्व सत्ता आदेश पारित किया गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, न्यू डॉट वर्ल्ड डॉट ऑर्डर। डॉट हम किस लिए लगा रहे हैं वो आप समझ सकते हो, थोड़ा क्योंकि बताएंगे वीर सिंह भाई इसके बारे में भी विस्तार बाद से। में यह वीडियो कट ना जाए इसलिए। जो ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं फसल हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी फसल हो रही है वैसे तो, लेकिन हम इसको अच्छी बोलेंगे नहीं। वो किस लिए, खड़े हो जाओ करण भाई। जो पीछे ये फसल हो रही है गेहूं की, इसे अच्छा तो कहेंगे लेकिन अच्छा मानेंगे नहीं। अच्छा किस लिए नहीं मानेंगे, उसका एक कारण है। जो ये विश्व व्यापार का तंत्र चला हुआ है, विश्व सत्ता का तंत्र चला हुआ है, ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसके बारे में कहाँ से शुरू करें हमें ये समझ में नहीं आता। लेकिन उस महाजाल का, सम्राट जाल का एक पहलू है, या ये बोल लीजिए कि एक धागा है। उस धागे में से एक धागा ये है जीएमओ। GMO। जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज बने हुए हैं, उसके आधार पे अभी सभी खेतियां हो रही हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। हमारे पास कोई बीज नहीं बचा, और ये जो बीज है ये नपुंसक बीज है। नपुंसक आप समझते हैं कि इस जो फसल होगी ये, इस फसल के बाद जब इसका संरक्षण कर लेंगे, हम इसको एकत्रित करके गेहूं को रख लेंगे। उसको रखने के बाद जब हम अगले वर्ष इसको बोएंगे तो ये उगेगा नहीं। उगेगा तो 20-30% के आसपास उगेगा, और तीसरी बार में तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो इसलिए ये जीएमओ कहा जाता है। कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो एक बात पूछना चाहूँगा वीर सिंह भाई, हाँ जी। कि जैसा कि आपने बोला कि अगर जैसे इस साल हमने ये बीज बोया है, हाँ इस जी। साल अच्छा होगा, अगले साल थोड़ी पैदावार कम होगी, और तीसरे या चौथे साल तक जाते जाते लगभग ना के बराबर या खत्म बोल जाएंगे, हो जाएगा। तीसरी बार में ही ख़त्म हो जाएगा करुण भाई तो ये। इसी को GMO बोल सकते हैं। हाँ, इसको जीएमओ बोलते हैं, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया जीएमओ बीज है। और जैसे कि अभी आपने अखबारों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से सुना होगा कि जीएमओ सरसों का भी प्रावधान दे दिया गया है, उसको लागू कर दिया गया है कि जीएमओ सरसों हम पैदा कर सकते हैं अपना कहीं पे भी। और उसका जो दुष्प्रभाव है वो आप जानते हैं। पहले तो खाने में था, अब जिस तेल को हम इस्तेमाल करते हैं, सर पे लगाते हैं, मालिश करते हैं और खाने में तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसको हम अभी बहुत सारे लोग कच्ची घानी की तरफ चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसको भी इस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, या ये कह लो कि उसका विनाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो नपुंसक हो जाएं, बच्चे पैदा ना कर सके, आगे आने वाले जो वंशज हैं वो ना चल सकें, यानी कि पीढ़ियां आगे ना बढ़ सकें। इसलिए ये काम किए जा रहे हैं। यानी कि जो ये GMO बीज हैं जो इनके द्वारा फसल होती है, कहीं ना कहीं मानव पे या इंसानों पे भी इनके दुष्परिणाम हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ने पे नहीं, बिल्कुल उसी पर ही हैं। ये जितनी भी फसल हैं, चाहे वो धान की लगा लो, दाल की लगा लो, चने की लगा लो, गेहूं की लगा लो, या कुछ भी ऐसा जो हम मानव जाति के प्राणी खाते हैं या पशु भी खाते हैं, उसमें सारा का सारा जीएमओ घुसेड़ दिया गया है। धीरे धीरे घुसेड़ रहे हैं जो अभी बचता है। यानी कि हाँ, लगभग लगभग हो चुका बोलेंगे है। 50 से 60% GMO आ चुका है मार्केट में। हाँ, 50 से 60% क्या, 90% मैं तो कहता हूँ। ठीक वो ठीक इसलिए ठीक है। कहता हूँ क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में,
हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, जहाँ मर्जी चले जाइए आप, वहाँ पर आपको अपना रक्षित किया हुआ बीज नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का, चाहे वो धान का हो या गेहूं का। मेन तौर पे फसलें यही मानी जाती हैं, देखिए, ठीक है जी। कुछ स्थानों पे दाल होती है, तो दालें भी अपनी नहीं बची। तो इस कारण इस तरीके से सारा का सारा ये जो सिस्टम है, ये जो विश्व षड्यंत्र चल रहा है, उसी के अधीन आता है ये भी, ठीक है जी। तो ठीक है उसके जी। अधीन आता है, उसके अधीनता के कारण ये सारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसको दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ोतरी दी जा रही है कि इसमें भी जीएमओ डालो, वो भी। अभी सरसों बचा था मेरे ख्याल से, कुछ और भी किसान भाई हैं, उनको शायद कुछ ज़्यादा जानकारी हो, जो यहाँ पे फसल नहीं होती, अदर क्षेत्रों में फसल होती है जो, वहाँ पर जीएमओ शायद कुछ फसलें बची हों, लेकिन हरियाणा में तो टोटली जीएमओ हो चुका है, वीर चाहे सिंह वो भाई, बरसम एक हो। बात रोकना चाहूंगा आपकी, मैं एक बार ये पूछना चाहूंगा कि इनका मकसद क्या है? अगर पूछूं मैं कि आप बताओ कि एक सीधा स्पष्ट भाषा में, इन लोगों का एक कौन ये लोग हैं और इनका मकसद क्या है ये जीएमओ लाने के पीछे? मकसद तो विश्व व्यापार का जो है, और विश्व सत्ता का, विश्व व्यापार का तो उसका एक पहलू है, या ये कह लो कि उसका एक हिस्सा है विश्व व्यापार का। लेकिन जो विश्व सत्ता का है, जैसे कि अभी न्यूज़ पर आपने सुना होगा या किसी अखबार पेपर में सुना होगा कि एक वर्दी, 1 रुपया और एक वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की सत्ता एक जगह होगी। उसको कौन इनिशिएट करेगा, कौन नहीं करेगा, वो वक्त बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि अपना धीरे धीरे करके इसको लागू किया जा रहा है, वो उसमें साम दाम दंड भेद जो भी होता यानी हो कि एक वो बात अपना बोल रहे हैं। सकते हैं, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट वन वर्ल्ड की जी तरफ जी जा रहे जी, हैं। वही वही। कि जैसे आप पहले, मैंने भी सुना था थोड़े दिन पहले कि जैसे कि मैं अखबार की बात कर रहे थे आप, अखबार में अभी देखा था मैंने कि उसकी अखबार की कटिंग एक की, उसमें मोदी जी बोल रहे थे कि अभी जो हमारी जो भारत में पुलिस की वर्दी है, जी, वो सभी आर्मी की लगा लो, पुलिस की लगा लो, या एयरफोर्स, किसी की भी लगाओ, सभी की एक वर्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडो की, पुलिस की और फोर्स की। फोर्स जो अपना एयर फोर्स है वो भी, जो जल सेना है उसका भी, और जो अपना सरहदों पे जो फौजी भाई बैठे हैं जी उनका जी भी। जी जी। जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो अपना अग्निवीर की हो, आने वाले जो अग्निवीर होंगे उनकी, और सभी मतलब जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अपना होमगार्ड, होमगार्ड से लेकर के चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उनकी जो वर्दी है वो एक जैसी कर दी जाएगी। तो ये भी एक उसी का हिस्सा जी है। बिल्कुल, उसी ठीक है का ही ठीक है। हिस्सा तो है। अभी मैंने भी देखा था, जो अपने करनाल में है, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है, पीजीआई है जो, उसमें जो होमगार्ड है उनकी भी वर्दी लगभग सेम कर दी गई है जी सभी की। बिल्कुल, सबका एक जैसा होगा। जो उसमें गार्ड वगैरह हैं, बिल्कुल। जिनको जो भी बोल सकते हैं हाँ, आप, हाँ। हाँ, उनकी वर्दी भी लगभग पुलिस के एक जैसी हो चुकी है। जी, सबका इसके एक जैसा ही होगा। ऑब्जेक्शन भी उठा था, लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्शन का कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्शन, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा। जो ये षड्यंत्रकारी हैं इनको दिखाना होगा कि हम जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं, बहुत सारे लोग जागे हुए हैं। कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको ये बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, और इसलिए यही पर्पज़ था हमारा कि उनको तक ये संदेश पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो वीर क्योंकि सिंह देखिए, भाई, इसका समाधान क्या बताएंगे आप अंत में अगर बात करें तो? चलो ठीक है, आपने बात की, जीएमओ की भी बात करी, जो वैश्विक स्तर पर षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी बात करी, लेकिन इनका एक्चुअल में समाधान क्या है? अगर समाधान पे आए, तो अगर लोगों, जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी भाई यहाँ देख रहे हैं, तो समाधान भी पता होना चाहिए, तो तभी उसका, उसके पीछे लोग काम करेंगे, उस समाधान पे काम करेंगे। जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब हमें कारण पता चलेगा ना, तो समाधान भी मिल जाएगा। कहते हैं कि समस्या, हर समस्या का समाधान है। जी सिर्फ़ उस पे बात है, समय है, चर्चा करने का विषय है कि उस पे चर्चा कितनी और किस तरीके से की जा सकती है। अगर हम सिर्फ़ अपने तक सीमित रहेंगे, तो इस पे कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। जब हम एकत्रित होकर के समाज के साथ कनेक्ट होकर के, सभी समाज के अच्छे लोगों को निकाल करके उनके आगे ये बातें रखी जाएँगी। कुछ लोग नहीं भी सुनते, खैर कोई बात नहीं हो तो, लेकिन उनको भी सुनाना है, समझ में तभी आएगा। सुनते क्यों नहीं है, उसका थोड़ा-सा कारण है, क्योंकि देखिए 2 वक़्त की रोटी में व्यक्ति इतना बिज़ी है
कि उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। मालूम क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारी सर्विसेज इतनी समस्या से गुजर के हमें करना पड़ता है। मान लो 2 वक़्त की रोटी कमाने जाना हो तो हमें ना जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये मुख्य कारण है कि हम लोग किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, किसी के भरोसे पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुद का काम है, हमारी लड़ाई है, हमें लड़नी होगी। वो किसी भी तरीके की हो, जैसे आपने बताया कि इसका समाधान क्या है? समाधान तो ये ऐसा है जी कि हम अगर जैसे कोई भी फसल तैयार करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास ओरिजिनल बीज बचे हुए हैं। ठीक है जी? ठीक हर है किसी ठीक के है। पास नहीं है, लेकिन बीज बचा हुआ है अभी तक तो। अगर उसको हम संरक्षित करेंगे, उसको हम बढ़ाएँगे, तो वो बढ़ भी जाएगा, उसका समाधान निकला हुआ है। ठीक है कि नहीं ठीक जी? है ठीक है। उसी तरीके से हम उसको बढ़ाते जाएँगे। उसका बढ़ोतरी का ये सिस्टम है कि उसको बिना खाद के, दवाई के, बिना दवाइयों के पूरा किया जा सकता है। ठीक हमारे है साथ ठीक है। एक भाई हैं, सुनील शर्मा जी, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला निकाला है, बिना दवाई, बिना खाद पूरी पैदावार पहली बार। पहली बार में ही पूरी पैदावार हो जाती है। उसको आप एज़ ए एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं। पेश करने का मतलब है कि आपके पास मान लो 4 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें आप 2 कनाल या 3 कनाल या 1 कनाल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो तो आपके सामने ही होगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है जब आप वो करोगे। उसकी तैयारी जो होगी, ये गेहूँ कटने के बाद स्टार्ट होगी। गेहूँ कटने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है वो प्रक्रिया, ताकि हमें कोई दवाई ना डालनी पड़े, कोई पेस्टिसाइड ना डालना पड़े, कोई खाद ना डालना पड़े। वो खेत का खेत में से ही निकल जाता है, जो उनको चाहिए वो दे दो और उनसे फसल ले लो। उसमें ठीक है बीज भाई। जब बदलना होगा, वो बाद की प्रक्रिया है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। लेकिन हमें एक प्रूव करने के लिए या हमें खुद को दिलासा देने के लिए कि हाँ, ये सच में ऐसा काम करता है या नहीं करता, उसके लिए थोड़ा-सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप जेनेटिक मॉडिफाइड बीज पे कर लो या आप देसी बीज पे कर लो। पहले मैं चाहूँगा कि आप किसी पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो वैसे। ठीक है जी? ठीक है वीर सिंह भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है जी। प्रणाम। बाकी वंदे सभी मातरम। भाइयों को एक बात बोलूँगा, वीडियो को ध्यान से सुने और ये सोचने का विषय है कि जो भी एक जीएमओ बीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो उनसे बचें। और बचने का तरीका भी बताया वीर सिंह भाई ने। तो एक बार सभी से फिर से गुजारिश करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में सभी भाइयों को। नमस्कार।